हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो शेख मोहम्मद तुर्क को जो है हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है और इन्होंने हरियाणा समाज और साहित्य में सूफीवाद की मिठास घोली थी और इन्हें शाह तुर्कमान के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो शेख मोहम्मद तुर्क जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है? तो बहुधान्यक कहा गया है हरियाणा को महाभारत में। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। महाभारत काल में हरियाणा को भरपूर अनाज यानी बहुधान्य की भूमि तथा विशाल धन बहुधना की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वही रिपीट क्वेश्चन है, बहुधान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के दिनों में हरियाणा को यही बहुधना, अभी अभी आपको बताया है, वही रिपीट क्वेश्चन है, बहुधान्य। महाभारत में हरियाणा को जो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्जाम हैं और सन भी अलग अलग हैं, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो ये वही है। डैश के आधार पर पंजाब में से हरियाणा राज्य का जो है निर्माण किया गया था। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आबादी के आधार पर या भूगोल के आधार पर? तो भाषा के आधार पर जो है पंजाब में से हरियाणा राज्य का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और ये कब हुआ है आप सबको पता ही होगा। 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। जो चंडीगढ़ शहर है उसे दोनों राज्यों के मध्य में स्थित होने के लिए दोनों राज्यों के ही यानी कि पंजाब की और हरियाणा की ये राजधानी घोषित किया गया। किसे? चंडीगढ़ को। और साथ ही चंडीगढ़ को संघ शासित क्षेत्र भी जो है घोषित किया गया। हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था वो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया गया है। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि प्राचीनतम संदर्भ जो है वो किस में पाया गया है। तो जो उत्पत्ति में जो है इसकी बहुत अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। हरियाणा क्या है? हरियाणा एक प्राचीन नाम है। इसे हम ब्रह्मावर्त भी कहते हैं। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिया हुआ था, ब्रह्मावर्त भी कहते हैं, आर्यवर्त भी कहते हैं और ब्रह्मो उपदेश भी कहते हैं। इन नामों से जो है हम इसे हरियाणा को जानते हैं। हरियाणा को बहुधान्यक अभी अभी हमने पढ़ा है, महाभारत में कहा गया है और हरियंका भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो हमें पत्थर मिले हैं उस पर हरियाणा शब्द जो है खुदा हुआ था। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। गिरीश चंद्र अवस्थी ने हरियाणा शब्द की उत्पत्ति का पता कहाँ लगाया है? ऋग्वेद में लगाया है। चाहमान जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1192 में, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए हैं? अशोक स्तंभ पे, चनेती स्तूप पे, सांची स्तूप पे या थानेश्वर पे? तो सांची स्तूप पर ये चीज़ नहीं पाई गई है। सांची स्तूप में हमें हरियाणा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी के किस जिले में है? ये रायसेन जिले में है। तभी ये जो है हरियाणा के इतिहास के अवशेष जो हैं साक्ष्य हमें इसमें नहीं मिलते हैं। हमें अशोक स्तंभ पे मिलते हैं, चनेती स्तूप पे मिलते हैं और थानेश्वर पे। ठीक है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है। 2015 का क्वेश्चन है। तो गीता जुत्सी जो है एक पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने 800 मीटर से लेकर 1500 मीटर जो है स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय और एशियाई रनिंग रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किए हैं। ठीक है। और गीता जुत्सी को जो है उनकी उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार भी मिला है जो खेलों में दिया जाता है और पद्म पुरस्कार और पद्मश्री से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया है गीता जुत्सी को। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम डैश था? तो था आपका थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेश्वर था। और 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर जो है पुष्यभूति वंश की क्या थी? ये राजधानी बनी थी। किस वंश के शासकों की राजधानी बनी है?
पुष्यभूति, और बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए क्या कहा है, लाल भूमि। वेरी इंपॉर्टेंट कि बाण ने थानेश्वर नगरी को क्या कहा है, अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा है। क्या कहा है, चिंतामणि भूमि। और व्यापारियों के लिए क्या कहा है, व्यापारियों के लिए इन्होंने लाल भूमि कहा है। ठीक है, चलिए थानेश्वर हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनीपत की स्थापना डैश के रूप में की गई थी। तो सोनीपत की स्थापना जब पुराना टाइम था तो वानप्रस्थ आएगा यहाँ पर। सोनीपत की स्थापना जो है वानप्रस्थ के रूप में की गई थी। और सोनीपत शब्द जो है कहाँ से निकला है, ये सोनपत शब्द से लिया गया है। और संस्कृत भाषा में जो अर्थ है इसका स्वर्णप्रस्थ है। मैं आपको बताती हूँ, ये गलत दिया हुआ है। सोनीपत स से इस तरह होगा, स से सोनीपत, जिस तरह मैंने याद किया हुआ है सोनीपत, और ये रहेगा आपका स्वर्णप्रस्थ है, सोने का स्थान। ठीक है, तो सोनीपत का सबसे साहित्यिक संदर्भ जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। ठीक है, ये व्याकरण ग्रंथ है और जहाँ इसका उल्लेख अन्य शहरों के साथ भी किया गया है। तो स्वर्णप्रस्थ हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी नहीं है, पानप्रस्थ नहीं है। महाभारत के युग में सिरसा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सरिष्का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। महाभारत के युग में सिरसा को हम क्या कहते थे, सरिशाका। और सिरसा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला है। और महाभारत के अलावा सिरसा का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिला है, हमें अष्टाध्यायी में मिला है, हमें अभी भी पढ़ा है पाणिनि की अष्टाध्यायी में हमें ये चीज़ मिली है, और दिव्यावदान में भी हमें इसका उल्लेख मिला है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा है, तो हरियाणा का इतिहास पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और एक साहित्यकार थे, इतिहासकार थे। और हरियाणा सरकार ने इन्हें 1976 ईस्वी में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। और पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा का इतिहास जो है इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सायर शेख, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, अभी अभी आपको बताया था मैंने। तो अष्टाध्याय में मिलता है, दिव्यावदान में भी मिलता है। ठीक है, और आपका महाभारत में भी मिलता है। ठीक, महाभारत में साइशका की जो है पश्चिमी क्वार्टर की विजय पर नकुल द्वारा लिया जाने वाला इसका वर्णन किया गया है। और पाणिनि ने भी जो है इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह है ज्योतिसर है, जितसर नहीं है, ज्योतिसर। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र जिले में हुआ है। भगवान कृष्ण जी ने जितसर में, मेरे को आज पता लगा भी जितसर भी कहते हैं, ज्योतिसर का पता है मुझे। और अर्जुन को जो है कर्म दर्शन का उचित ज्ञान भी दिया था। और कुरुक्षेत्र जो है 48 कोस में क्या है, विस्तृत है। और अभी अभी सीएम साहब ने एक चर्चा करी है कि कुरुक्षेत्र धाम हो सकता है, कुरुक्षेत्र है ना, अभी हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, कुरुक्षेत्र धाम हो सकता है। अभी ये बात चल रही थी, कल ही ये न्यूज़ आई है। यह वह भूमि है जहाँ ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा ऋग्वेद सामवेद का इसमें संकलन किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था, तो संजय ने सुनाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। और जो संजय था वो कौन था, वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। और इन्हें महर्षि व्यास ने दिव्य जो है दृष्टि प्रदान की थी, तो तभी इन्होंने है जो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किया था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है, तो भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान जो है वो है हरियाणा में कैथल। ठीक है, और मिथक के अनुसार महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने कैथल की स्थापना की थी। और वायु पुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म है कैथल में हुआ था। महान अंजनी का टीला भी जो है आपके कहाँ है, कैथल में है। तो याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। कुरुक्षेत्र का नाम जो है हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है, तो हरि क्षेत्र, हरि का क्षेत्र जो है ये है आपके स्कंद पुराण में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कुरुक्षेत्र का जो वर्णन है आपके श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है, ध्यान रखिएगा। कुरुक्षेत्र का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र के रूप में किया गया है। कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है, जिसमें आपको वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ साथ इसको देखा जाता है। और स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र का जो कहा जाता है,
तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है वो है आपका बी भगवत गीता। भगवत गीता हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सबसे प्राचीन महाकाव्य है आपका भगवत गीता। ये कैसा है, यहाँ इसमें आपको भगवत गीता में दिखते हैं 700 श्लोक, और ये महाकाव्य जो है महाभारत का हिस्सा है। भगवत गीता हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में से ही एक माना जाता है। भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत है, और रचना जिसने करी है वो करी है महर्षि वेदव्यास जी ने। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस शहर में, किस क्षेत्र में हुआ था? सभी को पता है कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और कुरुक्षेत्र है कहाँ? तो ये हरियाणा के उत्तर में स्थित है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कैथल, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है किस किस से घिरा हुआ है, मतलब साथ में कौन कौन से जो है जिले लगते हैं? कैसे करनाल, कैसे कैथल, और अंबाला, और यमुनानगर, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का वर्णन श्रीमद् भागवत जो है आपके पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। तो बहुधन का अर्थ क्या होता है? वो होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुधन कहा गया है। डैश ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। किसने कहा है आर्यन से? तो ये कहा है डॉक्टर HR गुप्ता जी ने, ठीक है। डॉक्टर HR गुप्ता जी ने बताया है कि हरियाणा जो शब्द है ये आर्यन से उपजा है। और ये जो थे डॉक्टर गुप्ता 1957 से लेकर 1963 के दौरान पंजाब विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रमुख थे। प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त बताया हुआ है आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, वही रिपीट हो रहा है। अभी आपको बताया कि महाभारत किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। कौन सा जो है आपका अति प्राचीन नगर नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसमें जो है पंचकुला जो है आपका एक नियोजित शहर है, और भारतीय पश्चिमी कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। और पंचकुला और एक मोहाली है, पंजाब में है मोहाली। ये चंडीगढ़ के कैसे हैं? 2 उपग्रह शहर हैं, और इन तीनों शहरों को सामूहिक रूप से चंडीगढ़ ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। रोहतक क्या है? रोहतक एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख कहाँ मिला है? महाभारत में पांडव योद्धा नकुल के अभियान के संदर्भ में किया गया है, तो ये पुराना शहर हो गया। सोनीपत क्या है? सोनीपत हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, और इस शहर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अग्रोहा भी कैसा है? अग्रोहा एक प्राचीन नगर है, और जो यह नगर है प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के बीच में प्राचीन व्यापार मार्ग पर यह स्थित था, और इसलिए एक वाणिज्यिक और राजनीतिक समझौता का यह महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था। तो अग्रोहा भी पुराना है, सोनीपत भी पुराना है, और रोहतक भी पुराना है। हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? तो कुरुक्षेत्र में हुई है। आप सबको पता लग गया होगा। तो कैसा लगा ये सेशन? कल हम आगे बढ़ेंगे। पुरातात्विक सामग्री, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, मूर्तियां, यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब का रेड बटन, और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ के साथ आप और प्लेलिस्ट भी विजिट ज़रूर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।